हेलो फ्रेंड्स। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। मेरा नाम गणेश नायक है। मैं एफआरएम और सीएफए के स्टूडेंट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए हेल्प करता हूं। और आज का जो मेरा सेशन है वो बेसिकली एफआरएम के स्टूडेंट्स के रिलेटेड है, जहां पे एफआरएम के एग्जाम के लिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेरी होती है, मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि 2 साल के एक्सपीरियंस में इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, तो आज का जो मेरा सेशन है हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, नाउ अगर आपको एफआरएम चार्टर होल्डर बनना है तो आपको लेवल 1 लेवल 2 क्लियर करना पड़ेगा। और लेवल 2 के क्लियर होने के बाद आपके पास 5 साल का विंडो है। ओके, 5 साल के विंडो के अंदर आपको वर्क एक्सपीरियंस सबमिट करना है टू द इंस्टीट्यूट। ओके, अब कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस सबमिट करना है? वो है 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस। ओके, अब ये जो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है ये आप एफआरएम एग्जाम देने से पहले का भी यूज कर सकते हो। एफआरएम लेवल 1 और लेवल 2 देते वक्त अगर आपने एक्सपीरियंस गेन किया है वो भी यूज कर सकते हो। या फिर एफआरएम लेवल 2 होने के बाद 5 साल का जो आपके पास विंडो है उसके अंदर भी अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस कवर किया है तो भी चल जाएगा। ओके, एज पर इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट, अगर आप दो एफआरएम एग्जाम के पहले का एक्सपीरियंस यूज कर रहे हो तो एफआरएम लेवल 2 के 10 साल पहले का, लेवल 2 जिस समय आपने क्लियर किया है उसके 10 साल पीछे का एक्सपीरियंस में से कोई भी 2 साल आप यूज कर सकते हो। ओके, नाउ अब ये 2 साल का एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए? ओके, सो इंस्टीट्यूट प्राइमरली ये पूछता है कि आपको 2 साल का जो एक्सपीरियंस सबमिट करना है उसमें आपको ये बताना है कि आपने रिस्क रिलेटेड क्या क्या काम किया है। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हमको रिस्क में फील्ड में ही काम करना है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट एक्सप्लिसिटली नहीं है। ओके, मैंने देखा है स्टूडेंट्स जो सेल्स भी कर रहे हैं उनका भी एक्सपीरियंस अप्रूव होता है। ओके, जो स्टूडेंट्स ऑपरेशंस में है, बैंकिंग ऑपरेशन, इंश्योरेंस ऑपरेशंस, फंड मैनेजमेंट के ऑपरेशंस में, उनका भी एक्सपीरियंस पास होता है। सो क्या चाहिए उस एक्सपीरियंस के अंदर? ओके, सो बेसिकली आप जो भी काम कर रहे हो इट शुड बी रिलेटेड टू फाइनेंस। ओके, ब्रॉडर लेवल पे फाइनेंस में के साथ होना चाहिए। ओके, और 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। पार्ट टाइम एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप नहीं चलेगा। आपके पास 2 साल का फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये 2 साल का एक्सपीरियंस एक कंपनी में भी चल जाएगा, 2-3 कंपनी में भी चल जाएगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास 4 कंपनी का भी एक्सपीरियंस हो तो भी चल जाएगा। अब जो भी आप काम करते हो आपको जब आप रिक्वायरमेंट सबमिट करोगे इंस्टीट्यूट को, आपको उनको ये बताना है कि वर्क एक्सपीरियंस में आपने रिस्क रिलेटेड क्या क्या किया। मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप सेल्स कर रहे थे कोई बैंक के अंदर और आप सेल्स करते वक्त केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे अपने कस्टमर की, उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहे थे। तो आइडियली अगर आप सबमिट करोगे अपने एक्सपीरियंस को तो आपको इस एक्सपीरियंस को, ये पार्ट को ऐसे बताना है कि आपने जब केवाईसी टेस्ट किया, अपने टेस्ट किया अपने क्लाइंट का, तो वो एक रिस्क रिडक्शन टेक्निक था जो रियलिटी में है। बट हम जनरली सबमिट करते वक्त हम बोलते हैं इट्स अ सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी। बट हर एक काम में, आपके डे टू डे एक्टिविटी में कोई ना कोई रिस्क रिलेटेड एक्टिविटी होती है जो आपको हाईलाइट करनी चाहिए, और वही चीज आपको बतानी है इन दैट 2 years। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। बहुत सारे कंपनीज में जब हम काम करते हैं तो मेकर चेकर फॉलो करते हैं। मतलब आप कोई काम करोगे और आपके काम को कोई असेस करेगा, या फिर आपके टीम मेंबर कोई काम करेगा और आप उसको असेस करोगे। तो मेकर अलग होता है, चेकर अलग होता है। तो ये एक्टिविटी को भी आप यूज कर सकते हो एज अ रिस्क रिडक्शन एक्टिविटी, और इसको भी आप यूज कर सकते हो एज एन पार्ट ऑफ योर जॉब जो आप कर रहे थे। आप एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बहुत सारे कंपनीज में जब आप काम करते हो तो आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना पड़ता है, आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को अपडेट करना पड़ता है। तो वो काम भी आप ले सकते हो। बोलने का रीजन ये है कि जरूरी नहीं है कि आप जो 2 साल का एक्सपीरियंस सबमिट करो वो हार्डकोर रिस्क में हो। ओके, वो एक्सपीरियंस नॉर्मल आपका रोल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप अकाउंटिंग में काम कर रहे हो तो वहां का भी एक्सपीरियंस आप यूज कर सकते हो। ओनली थिंग इज कि आपको ये बताना है कि आपने रिस्क रिलेटेड क्या क्या किया इन दैट 2 years, और वो आपको सबमिट करना है। ओके, ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी क्वेरी होती है कि क्या हमको कोई कंपनी का लेटर लाके देना है, कोई सर्टिफिकेट लाके देना है? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाना है, अपने एक्सपीरियंस को सबमिट करना है इन टर्म्स ऑफ पॉइंटर्स। जब भी आप एक्सपीरियंस को सबमिट करो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप रिस्क रिलेटेड वर्ड्स यूज करो। अगर आप बहुत ही जेनरिक वर्ड यूज करोगे या फिर आप बहुत ज्यादा कंपनी स्पेसिफिक वर्ड यूज करोगे तो शायद वो सर्टिफिकेशन के लिए अप्रूव नहीं होगा। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप रिस्क रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज यूज करो
और उस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को सबमिट करो। आप डेफिनेटली झूठ नहीं बोलोगे, जो आपने काम किया है वही आप बताओगे, लेकिन आप उसका लैंग्वेज रिस्क रिलेटेड दिखाओगे। ओके, ऐसे मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फंड अकाउंटिंग रिलेटेड रोल्स में थे, ऑपरेशंस रिलेटेड रोल्स हैं, सेल्स से रिलेटेड रोल्स हैं, कंप्लायंस रिलेटेड रोल्स में है, उनके जो वर्क एक्सपीरियंस है उनको भी अप्रूवल मिला है। ओके, सो एज ऑफ नाउ इंस्टीट्यूट एकदम ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं ले रहा है कि कोई स्पेसिफिक रोल से ही आप आओगे तो ही आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली एंड ओनली इट शुड बी रिलेटेड टू बैंकिंग, इट शुड बी रिलेटेड टू फाइनेंस, एंड इट शुड बी रिलेटेड टू सिचुएशन वेयर आपने कोई रिस्क रिलेटेड काम देखा है या फिर रिस्क रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज की है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल था, और ये वीडियो में आपकी जो क्वेरीज थे विद रिस्पेक्ट टू वर्क एक्सपीरियंस कुछ तरीके से सॉल्व हो गए। अगर स्टिल आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर अपना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। अगर और भी आपको कोई क्वेरीज है जिस पे मैं वीडियोस बनाऊं और आपको उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हेल्प कर सकूं, तो प्लीज़ उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए, एंड डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम और ऐसे शॉर्ट वीडियोस लाएंगे जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के, अपने जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो फाइनेंस में काम कर रहे हैं, उनके क्वेरीज को हम रिजॉल्व कर पाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।